हेलो गाइस, तो आज हम लोग टेल्स ऑफ डेमन्स एंड गॉड्स के नए सीजन के साथ आ गए हैं। ये सीजन भी बाकी सीजन्स की तरह यहाँ पे गुड स्टोरी लाइन एंड ग्राफिक्स से भरा हुआ है। तो इस सीजन को भी जरूर से सपोर्ट आप यहाँ पे कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए इस फ्रेंड शो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाइली लॉन्ग को बुरी तरीके से हरा देता है, जिसकी यहाँ पे किसी को उम्मीद नहीं होती है और सबको नजर केवल और केवल नाइली के ऊपर होती है। और अब उसी के आगे से हमारा नए सीजन का पहला एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि नाइली, शियाओ और लू यहाँ पे कहीं जा रहे होते हैं। आगे चलते हुए शियाओ कह रहा था कि यहाँ पर वो घोस्ट रन प्लेस में बहुत सारे डेमन स्पिरिट हैं। अगर 1000 डेमन स्पिरिट को मारा जाए तो 30 स्पिरिचुअल स्टोन मिलते हैं और इन स्पिरिचुअल स्टोन में हमें बहुत कुछ यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी चीज यहाँ पे वो खरीदी जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वहाँ पर महीने में केवल 2 दिन ही जा सकते हैं और हर एक लेवल के बाद हमें स्पिरिचुअल स्टोन को एक्सचेंज करना होता है। अगर हमें उसे बाहर लेकर आना चाहे तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि वो लोग पहाड़ी के बीच बनी एक तालाब जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो फिर शियाओ बोलता है कि और हम उन स्टोन्स को स्पेस रिंग में स्टोर भी नहीं यहाँ पे कर सकते, हमें उन्हें वहीं पे रिडीम करना होगा। जब वो तीनों उस तालाब के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि तालाब के बीच में यहाँ पे गड्ढे की तरह बना हुआ था और वहां पर कहीं जाने का रास्ता था और उसी के साइड में वहाँ पे वो पिलर बना हुआ था जिस पर ढेर सारे लोगों को के नाम लिखे थे। जिसको देखकर के शियाओ कहता है कि होली स्पिरिट वंडरलैंड की तरह लैंड ऑफ घोस्ट रैंक की भी रैंकिंग होती है। तभी उस लिस्ट को देखने के बाद लू कहता है कि लॉन्ग ने 2 दिन में 30,000 डेमन को मारा है, तो नाइली तुम्हें उसे ज्यादा मारना होगा। और जैसा कि लिखा हुआ है कि 1000 सोल 30 स्पिरिट स्टोन में एक्सचेंज होगा, तो ऐसे तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर के सब लोग हंस देते हैं, लेकिन फिर शियाओ कहता है कि हम सभी को सावधान भी रहना होगा क्योंकि घोस्ट टाउन होली स्पिरिट वंडरलैंड से बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पर केवल डेमन सोल नहीं है बल्कि दूसरे लोग भी हमें रोकने आएंगे और हम लोग अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट होंगे और हम लोग एक दूसरे की हेल्प भी यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो सभी सावधान रहना। इसके बाद नाइली कहता है कि चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि तीनों उस एंट्रेंस में चले जाते हैं। तो हम देखते हैं जो कि उस जगह पर आ जाता है और किसी से कहता है कि तुम्हें याद है ना कि वो लोग कैसे दिखते हैं। जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि हाँ मुझे याद है, मैं रिलम ऑफ डेस्टिनी तक जा चुका हूँ, उनके साथ डील करना आसान नहीं है। इतना बोल करके वो आदमी भी एंट्रेंस चला जाता है और वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी हम हुआलिंग को देखते हैं जो कि वहीं पर जा रहा होता है और कह रहा होता है नाइली अपने आप को बचा नहीं सकता क्योंकि मैंने अपने अंडर के बहुत सारे लोगों को एनिमी बनाकर वहां भेज दिया। अब मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं यहाँ पे करना होगा। तभी वो अपने 4 सर्वेंट से कहता है कि तुम लोग जो और ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा। तो उसके उतना कहते ही उसके सर्वेंट भी एंट्रेंस में चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 लोग दिखाए जाते हैं जो कि टेबल पर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। इसमें से एक आदमी कहता है कि ये जो 3 छोटे लड़के हैं वो लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशानी खड़ा कर रहे हैं और अब वो लोग घोस्ट रन में गए हैं और उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग यहाँ पे गए हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नाइली को देखते हैं जो कि घोस्ट रन में पहुंच चुका है। तभी वो एक स्पिरिचुअल गेट जैसी किसी चीज को देखता है और उसके पास रुक जाता है और कहता है कि घोस्ट रन का ऑर्डर होली स्पिरिट लैंड की ओर से बहुत ज्यादा बेकार है। तभी वो ढेर सारे डेमन स्पिरिट को देखता है और कहता है कि ये सब डेमन स्पिरिट होंगे। तभी वो डेमन के ऊपर हमला कर देते हैं और नाइली भी उनके ऊपर हमला यहाँ पे कर देता है और उसके स्ट्रॉन्ग अटैक से बहुत तेजी से डेमन स्पिरिट स्टोन में बदल रहे थे। और थोड़ी ही समय में नाइली ने ढेर सारे स्टोन को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया था और वो स्टोन को हाथ में लेकर कहता है कि यह तो बहुत आसान काम है, लोग 2 दिनों में यहाँ पे पता नहीं वो कितना स्टोन इकट्ठा यहाँ पे करते होंगे, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, लाइट का एक्सप्लोजन इन्हें भी डिस्ट्रॉय यहाँ पे वो नहीं कर सकता। क्या ये सच है कि हम इस रिंग में नहीं रख सकते हैं? तो चलो यहाँ पे हम लोग वो ट्राई करके देखते हैं। तो इतना कह करके वो स्टोन को अपने रिंग में लगाने का प्रयास यहाँ पे करता है। तो वो देखता है कि वो स्टोन मेल्ट हो गया है। ये देख करके नाइली कहता है कि लगता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और मुझे यकीन है कि इतना आसान काम शियाओ और लू भी आसानी से यहाँ पे तो वो कर ही रहे होंगे। इतना बोल करके वो और ज्यादा डेमन स्पिरिट को मारने चला जाता है और ढेर सारे डेमन स्पिरिट को मारने लगता है। वो सारे डेमन स्पिरिट यहाँ पे वो कितना भी ट्राई कर रहे थे लेकिन वो नाइली से बच नहीं पा रहे थे।
यहाँ तक कि नाइली ने एक डेमन स्पिरिट को स्टोन्स के बैग में यहाँ पे वो कैद कर दिया था, जिससे कि वो वहाँ पे वो उछल कूद कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल कर नाइली ने बैग के अंदर से इसके मार कर स्टोन बना दिया, तभी वो देखते हैं कि 1000 छोटे छोटे स्टोन मिलकर एक बड़े स्टोन में कन्वर्ट हो जा रहे थे। और वो कहता है कि अभी तो केवल आधा दिन हुआ है और मैंने ऐसे 20 स्टोन को यहाँ पे इकट्ठा किया है। मुझे लगता है अभी तक तो मैं लिस्ट में टॉप पर पहुंच चुका हूँगा, तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और कहीं और मुझे डेमन स्पिरिट की तलाश यहाँ पे करनी चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्टोन को इकट्ठा मैं कर सकूं। वो वहां से जा ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और साथ में ने नाइली के ऊपर एक बार अटैक भी यहाँ पे वो कर दिया। लेकिन ये अटैक कोई डेंजरस अटैक नहीं था, तो जिससे कि नाइली को अब यहाँ पे वो कुछ हुआ नहीं था। तो वो आदमी नाइली से कहता है कि क्या तुम ही नाइली हो। सो गाइस, ये वीडियो जल्दी अपलोड करने की वजह से थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, लेकिन हम नेक्स्ट एपिसोड से पूरी डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया करेंगे। और ये भी हमारा आज का एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।